हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर नौकरी हब। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि किसी भी मेडिकल बिलिंग कंपनी में ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, एज अ फ्रेशर आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या जॉब की एलिजिबिलिटी है, कौन सी प्रोफाइल बेस्ट रहती है, एआर के अलावा और कौन कौन सी प्रोफाइल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी प्रोफाइल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो गाइस, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए गाइस, टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप यूएस मेडिकल बिलिंग आरसीएम कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब की एलिजिबिलिटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मैंडेटरी है। और प्रोफाइल की बात करें तो गाइस, एआर के अलावा भी बहुत सारी प्रोफाइल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट पोस्टिंग, क्लेम प्रोसेसिंग, मेडिकल कोडर। गाइस, बहुत सी प्रोफाइल है जिसके लिए आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल बिलिंग में किसी भी प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कौन सी प्रोफाइल कंफर्टेबल रहेगी, आप कौन सी प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है, आपके लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एआर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज, एआर प्रोफाइल एक कॉलिंग प्रोफाइल है जिसमें आपका 30 से 40% कॉलिंग का वर्क होगा। तो अगर आप कॉलिंग प्रोफाइल के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप एआर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एआर प्रोफाइल की जो शिफ्ट टाइमिंग होती है वो यूएस शिफ्ट टाइमिंग होती है। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शाम को 6 बजे से रात के 3 बजे तक होती है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है, इस टाइमिंग के बीच में आप काम करने के लिए कंफर्टेबल है, तो आप एआर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी अदर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डे शिफ्ट भी मिल सकती है। अगर आप क्लेम प्रोसेसिंग, पेमेंट पोस्टिंग और मेडिकल कोडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको डे शिफ्ट की भी फैसिलिटी मिल सकती है। गाइज, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन प्रोफाइल के लिए एज अ फ्रेशर भी हायरिंग करती है। अप्लाई करने से पहले गाइज, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आप कौन सी प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है, कौन सी प्रोफाइल के लिए आप कंफर्टेबल रहेंगे, कौन सी प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मेडिकल बिलिंग में नॉन कॉलिंग प्रोफाइल कौन कौन सी है। तो गाइज, अगर आप बिल्कुल भी कॉलिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पेमेंट पोस्टिंग, क्लेम प्रोसेसिंग या मेडिकल कोडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रोफाइल में गाइज कॉलिंग का कोई भी काम नहीं होता है। कॉलिंग की जो प्रोफाइल होती है वो एआर की होती है। तो अगर आप नॉन कॉलिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, नॉन कॉलिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप पेमेंट पोस्टिंग, मेडिकल कोडर या फिर क्लेम प्रोसेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। अगर आप एज अ फ्रेशर आरसीएम हेल्थ केयर कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोफाइल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपको मेडिकल बिलिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और आप किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स गुड होनी चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी प्रोफाइल के लिए अगर इंटरव्यू राउंड्स की बात करी जाए तो गाइस 2 से 3 इंटरव्यू राउंड्स यहाँ पर आपके हो सकते हैं। इसमें पहला राउंड आपका एचआर राउंड होगा जिसमें आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। उसके अलावा एचआर आपसे पूछ सकते हैं आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और अपनी तरफ से भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम सैलरी वो आपको कितना प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर एचआर को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है और आप उस सैलरी में काम करने के लिए कंफर्टेबल है, तो एचआर आपकी प्रोफाइल को नेक्स्ट राउंड के लिए फॉरवर्ड कर देती है। सेकंड राउंड की बात करें तो गाइस, सेकंड राउंड आपका एमकेट टेस्ट होगा। आजकल गाइस सभी कंपनी में एमकेट टेस्ट मैंडेटरी हो गया है। एमकेट टेस्ट में गाइस बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे आपका बेसिक ग्रामर हो गया, टाइपिंग टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, बेसिक मैथ हो गया। ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। बेसिकली 1 घंटे का स्पेसिफिक टाइम होता है। उस टाइम के बीच में आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। ये एमकेट टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको थर्ड राउंड के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब थर्ड मैनेजर राउंड में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गाइज ये आपके टोटली प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आप कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है क्योंकि आप एज अ फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एआर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे डिनाल्स वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आपको बस बेसिक एआर प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, आपको मेडिकल बिलिंग के बारे में पता होना चाहिए। बस यही सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप कोडिंग के लिए अप्लाई करें तो आपको कोडिंग प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, कोडिंग की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पेमेंट पोस्टिंग के लिए अप्लाई करें तो पेमेंट पोस्टिंग का क्या काम होता है, क्या जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है,
ये सब आपको पता होना चाहिए। गाइस इंटरव्यू का जो मैंने आपको आइडिया दिया है, ये बेसिकली सभी मेडिकल बिलिंग कंपनीज में इंटरव्यू का यही प्रोसेस होता है, ये किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है। इंटरव्यू का गाइस यही प्रोसेस होता है, चाहे आप किसी भी मेडिकल बिलिंग कंपनी में अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू का फॉर्मेट यही होता है। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक।